हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s इक्वल टू x कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 21 लेस देन इक्वल टू 0. और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ 12x/7 माइनस 5y/7 x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s मिनिमम. और इसमें दिया हुआ है बी में हमें मिनिमम ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस. सी में दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ 3x/7 प्लस 4y/7 एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स. और डी में दिया हुआ है मिनिमम √3y प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3 एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स. इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से करेक्ट हमें चूज़ करना है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें एक एस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन है. तो इसमें हम क्या याद करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कुछ सर्कल है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये हमारे पास डिफाइन होता है बच्चों x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा. तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें देखें यहाँ पर ये एक रिजल्ट दिया हुआ है x कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 0 इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 21 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको अगर हम सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 9. ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर और ये कितना आएगा माइनस का 8y. इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे हम कितना 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, और इक्वल टू क्या था माइनस 21. अब यहाँ प्लस 9 किया है तो इधर भी प्लस 9 करेंगे और यहाँ प्लस 16 किया है तो इधर भी प्लस 16 करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 21 4 हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो 3,4 है और रेडियस क्या है 4 है. तो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन राइट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रेडियस इसकी 2 है ना. तो यह आएगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा और y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 2 साइन थीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास है. आप देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करनी है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12x/7 माइनस 5y/7. ठीक है, और s हमें x कोमा वाई हमें कहाँ से लेना है s से. तो s पर हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे. तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट y इक्वल टू 12x/7 माइनस 5y/7. अब इसमें से देखें यहाँ से तो 1/7 तो कॉमन आ जाएगा. ये कितना हो गया 12 और x को रिप्लेस करेंगे हम किससे 3 प्लस 2 कॉस थीटा से. क्लियर है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 5, y को रिप्लेस करेंगे हम 4 प्लस 2 साइन थीटा से. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ से तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 1/7. ये हो गया 12 3 जा कितना हो गया हमारे पास 36 और यहाँ से 5 4 जा 20 तो 16 रिमेनिंग बचेगा. और ये आ रहा है यहाँ पर देखो कितना बन गया बस 24 कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा माइनस 24 कॉस थीटा और माइनस 10 साइन थीटा, माइनस का 10 साइन थीटा और ये कितना हो गया हमारे पास प्लस 16. ठीक है,
तो ये रिजल्ट है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इसको यूज़ मिलेंगे हम यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये इस तरह से रिजल्ट है a sin x प्लस b cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ, सॉरी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, ये जो 24, यहाँ पर हमारे पास क्या था 24 कॉस थीटा माइनस टेन साइन थीटा, ये हमारा कैसे लाई करेगा, अंडर रूट ऑफ -24 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्या बनता है, ये बनेगा 676 लेस देन इक्वल टू 24 कॉस थीटा माइनस, और ये आता आएगा माइनस का 10 साइन थीटा, और ये कितना आएगा अंडर रूट 676, और इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 26 आएगा, तो ये हो जाएगा -26 लेस देन इक्वल टू 24 कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा 26। ठीक है, ये तो हमारा इस तरह से। अब हमें क्या फाइंड करनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी y की, तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 है, तो ये आ जाएगी 1/7, यहाँ पर ले लेंगे 26 प्लस कितना है 16, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 42/7, और ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो इसमें मैच करेगा यहाँ पर s। अब हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी में हमें फाइंड करनी है यहाँ पे क्या, मिनिमम वैल्यू, हमें फाइंड करना है क्या, मिनिमम वैल्यू, इसकी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइ, और क्या था प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट s को। तो यहाँ पर इसको भी हम वैसे सॉल्व करते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे l कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसमें देखो y आ रहा था ना, कैपिटल Y हम ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये कैपिटल Y है, तो यहाँ से l कंसिडर कर लिया, l इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास जो एक्स का था वो क्या था 3 + 2 कॉस थीटा, तो 3 + 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 3 + 2 कॉस थीटा -4, और ये कितना आएगा -2 साइन थीटा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन रहा है 1/2, यहाँ से देखो ये कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 25। ठीक है, 25 ये आ जाएगा 25 और +1 कितना हो गया 26, ये बनेगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 कॉस थीटा, और यहाँ से 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो +16 साइन थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा कितना हो गया 2 कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, और 3 - 4 कितना हो गया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 26 + 4 30 हो गया।
तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 30/2 कितना आएगा 15, प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से -1 है ये, तो कितना आएगा 14 आ जाएगा ये, यहाँ पे -1 ही ले लेते हैं फिलहाल। अब इसको ये कितना हो गया देखो यहाँ से, ये तो हो जाएगा 14 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 2 8 cos थीटा और 8 - 2 तो +6 sin थीटा। ठीक है, तो ये हमने L को इस तरह से ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, L की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए L की जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालने के लिए यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 14, और इसमें जो है वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ये वाला था ना, अंडर रूट, तो -a² + b² होती मिनिमम वैल्यू इसके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, इसके मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो -√8 का स्क्वायर और प्लस क्या कर दूंगा 6 का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 64 + 36 100, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10। तो यहाँ से जो L की मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी 14 - 10, जो कि क्या आ रही है 4। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4 हमारा किस में आ रहा है, क्यू में, तो इसमें मैच करेगा बच्चों क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें सी पार्ट की, तो सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में हमारे पास देखो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3x + 4y और 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम ऑफ 3x/7 + 4x/7, और यहाँ पर x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, s को। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, m = या कुछ और ले लेते हैं, इसको r ले लेते हैं। ठीक है ना, r = हमने कंसिडर कर लिया क्या, 3x/7 + 4x/7 को। तो यहाँ से 7 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 1/7, यहाँ पर 3 और x को वही रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 3 + 2 cos थीटा, और y की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे सॉरी y है ये 4y, है ना, y की वैल्यू थी हमारे पास 4 + 2 sin थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/7। यहाँ पे देखो ये 9 + 16 कितना हो गया 25, प्लस और ये कितना हो गया 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वही हमें r की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ जाएगी 1/7, यहाँ से करेंगे 25, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √6² + 8², है ना, मेंशन कर ही दिया हमने की कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग। तो ये कितना आएगा, वही 36 + 64, 100, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10। तो ये आ जाएगा 25 + 10 मतलब 35/7। तो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आंसर इसमें आर आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ये क्या है, मिनिमम √3y। तो डी पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर है मिनिमम हमें फाइंड करना है, यहाँ पर √3y + mod ऑफ x-3 अपॉन mod ऑफ x-3, और x और y हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं किसको, s को। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, लेट यहाँ पर वही l ही ले लेते हैं इसको। तो l = हमने क्या ले लिया √3y। ठीक है, अपॉन mod ऑफ x-3, इसको सेपरेट भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो l = ये कितना हो गया √3, y को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 4 + 2 sin थीटा से, और x-3 है ये, है ना, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, यहाँ पर ये आ जाएगा mod ऑफ x-3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 प्लस, सॉरी इसकी वैल्यू तो देखो यहाँ पे
हमने निकाला था ये शुरू में x इक्वल टू 3+4, तो x माइनस थ्री की वैल्यू 2 cos थीटा आ जाएगी, है ना। यहाँ से x माइनस थ्री की वैल्यू 2 cos थीटा, तो ये 2 cos थीटा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 2 प्लस, ठीक है, √3 2 प्लस, और ये कितना आएगा 2 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में ये कितना आएगा बच्चों कॉस थीटा। देखो यहाँ पे मोड था लेकिन हमने इसको कॉस को पॉजिटिव कंसिडर किया है, क्योंकि एक्स और वाई के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन है कि वो एक्स और वाई जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, इसमें इंटीरियर और बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन नहीं है ना। तो इंटीरियर बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, मतलब वो हमारा इस तरह से लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई को पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक्स माइनस थ्री को हम, हमारे पास 2 cos थीटा आएगा, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एल हमारा थीटा का फंक्शन है, और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एल बाई डी थीटा निकालते हैं, तो डी एल बाई डी थीटा करते हैं, तो कॉस थीटा का इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो √3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं फिलहाल, और कॉस थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 2 का 0, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, फिर माइनस, फिर 2 प्लस साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है, और कॉस थीटा का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और माइनस आएगा, इस वजह से प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ रहा है √3 इंटू कितना हो गया ये 2 साइन थीटा +1, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ रहा है बच्चों 2 प्लस साइन थीटा था ना, ये 2 प्लस साइन थीटा था ये, है ना। तो ये 2 साइन थीटा +1 कैसे आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन, हाँ 2 साइन थीटा +1 ही आएगा, ठीक है ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 0, डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो √3 और कॉस स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 साइन थीटा +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों -1/2, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे -1/2 आ गई, है ना, क्लियर है। और तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, तो कॉस हमारे पास देखो यहाँ पे थीटा हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है ना, और इसको अगर हम एक बार यहाँ यूज़ करके देख लेते हैं, ये जो है हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है ना, -1/2 यूज़ करेंगे तो 4 - 1, देखो साइन थीटा की तो वाई हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स और वाई को पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो ये -1/2 यूज़ करेंगे तो 4 - 1 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं इस तरह से हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास पाई प्लस पाई बाई इतना, क्योंकि थीटा इक्वल टू बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव आ रही है साइन थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई/6, तो ये आएगा कितना 7 पाई/6, ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करें यहाँ से हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अब हम इस पे एल की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो एल को अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, सॉरी इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी टू एल बाई
डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे किस पर, थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 पर, ठीक है ना। तो ये जो है हम इसको सॉल्व करके करेंगे तो ये जो है हमारे पास बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया 2 साइन थीटा, ये तो हमारे पास सॉरी इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 बनेगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉस की जगह पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो फिर तो यहाँ पर हमारे पास इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे ना यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर है फिर इसकी पावर 4 हो जाएगी ना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो D2L की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो L मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा, L की मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ से √3, ठीक है, ये आ जाएगी कितनी, √3। और इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो इसको हम पुट करेंगे बच्चों इसमें, ये हमारे पास मॉड्यूलस वाला पार्ट था तो इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे तो देखो कितना हो गया, ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, √3। और यहाँ से आएगा कितना, 4 + 2 इंटू कितना आया था, -1/2। और यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ 2 cos थीटा था, तो ये आ जाएगा 2 cos की वैल्यू इसके लिए कितनी बन जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा कितना, माइनस का √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि cos थीटा है ना ये, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 √3 बनेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 3 आ रही है, ठीक है। तो 3 हमारे पास देखें यहाँ पर तो कहाँ मिल रहा है हमें, 3 हमें मिल रहा है पी में, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो पी होगा। ओके बच्चों, मैच करते हैं ऑप्शन को। तो ए में हमारे पास जो है एस आ रहा है, बी में क्यू आ रहा है, सी में आर और डी में पी आ रहा है। डी में बच्चों हमारे पास क्या आ रहा था, पी। एक सेकंड बच्चों, इसमें हमारे पास देखो यहाँ पर जो फंक्शन हमने लिया था ना ये, तो हमने यहाँ पर फंक्शन जब लिया था तो इसको सेपरेट किया था तो +1 भी तो आ रहा था यहाँ पे, है ना। ये +1 और मेंशन होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये +1 आएगा तो ये 3 + 1 आएगा, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें डी में हमारे पास पी नहीं आएगा, डी में हमारे पास क्यू आएगा। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ से तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ए में तो एस आ रहा है, बी में क्यू आ रहा है, सी में आर, डी में क्यू। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।